अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद शफ़ात अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फेयरवेल फंक्शन होता है उसकी अरेंजमेंट्स कैसे करनी है। तमाम तर इंतज़ामात को हम देखेंगे। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में एक फेयरवेल फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इंतज़ामात करने हैं। सबसे पहले आपने एक कमेटी बनानी है। कुछ उसमें स्टाफ मेंबर हों, एडमिन हों, उन सब की ज़िम्मेदारियाँ आपने उनको असाइन कर देनी है। एडमिन को बता देना है कि आपने जो हॉल है उसके इंतज़ामात को देखना है, आपने मेन्यू जो है उसके इंतज़ामात को देखना है, स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट आपने देखनी है। सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, कितने स्टूडेंट्स आएंगे, तारीख क्या होगी, वक्त क्या होगा, गर्ल्स का वक्त क्या होगा, बॉयज़ का क्या होगा, तमाम स्टूडेंट्स की पेमेंट जो ली जाती है वो कितनी कितनी आपने लेनी है, उसकी कलेक्शन होगी, उसकी लिस्ट बनेगी। लिस्ट सिक्योरिटी गार्ड को दी जाएगी, उसकी गेट पर क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो तमाम तर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने एडमिन के ज़िम्मे लगा देनी है। खाना कैसे खिलाना है, खाना खिलाने में कौन कौन से टीम मेंबर होंगे, कैसे खाना खिलाया जाएगा, जो मेहमान होंगे उनको किसने रिसीव करना है, उनको स्टेज पर किसने वेलकम कहना है, उस वेलकम कहने की कंपेयरिंग जो है वो अलग से लिखी हुई होनी चाहिए। मेहमानों के अच्छे से नाम लिखे हुए होने चाहिए, उनका डेजिग्नेशन, वो करते क्या है, तारुफ बेहतरीन होना चाहिए। चीफ गेस्ट जितने भी आए उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो इस तरह के जो इंतज़ामात हैं सीटिंग अरेंजमेंट वाले, वो सारे आपने एडमिन के ज़िम्मे लगा देने हैं। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है डेकोरेशन, कि डेकोरेशन स्टेज की कैसी होनी चाहिए। आपने पैनाफ्लेक्स बनवाना है, बैलून्स लगाने हैं और फ्लैक्स लगाने हैं, वेलकम के फ्लैक्स लगाने हैं। जितने भी इंतज़ामात हैं डेकोरेशन के हवाले से, उसमें जो आर्ट की आपकी टीचर होती हैं वो सारे इंतज़ामात को देखती हैं, आप उनकी ज़िम्मेदारी लगाएं। और जो हेड हैं प्रिंसिपल साहब या कोऑर्डिनेटर, वो तमाम से रिपोर्ट लेते रहें डेली बेसिस पर। फिर मेन चीज़ जो आ जाती है वो है कि बच्चों ने जो परफॉर्मेंस शो करनी है। चीफ गेस्ट बैठे होंगे, बाहर से और भी मेहमान आए होंगे, स्टाफ होगा, डायरेक्टर साहब हो सकते हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं, सब उन्होंने देखना है कि बच्चों की तैयारी कैसी हुई। अब बच्चों की तैयारी कैसे करवानी है, तैयारी में ओनली 9th 10th के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जो जिनका एंड होता है या उससे पहले वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी तैयारी के लिए आपने गर्ल्स के लिए अलग एक टीचर की ड्यूटी लगा देनी है, बॉयज़ के लिए अलग टीचर की ड्यूटी लगा देनी है, जो पहले भी इंतज़ामात को देखते हों। और एक ग्रुप बना लें जिसमें इंतज़ामिया कमेटी हो, उसमें सारी चीज़ें शेयर होती रहें। नाजरीन, स्टेज पर जितनी भी परफॉर्मेंसेस होंगी आपने उनकी ज़िम्मेदारी एक ज़िम्मेदार टीचर को लगानी है। उनके ज़िम्मे ये हो कि वो तिलावत के लिए किसी को सिलेक्ट करें क्लासेस में से, बल्कि तमाम क्लासेस में से हर टीचर अपनी अपनी क्लास से बच्चों को सिलेक्ट करें जिसमें तिलावत, हम्द, नात ये चीज़ें हों। उसके बाद जो परफॉर्मेंस होगी वो वेलकम परफॉर्मेंस है, वेलकम स्पीच है और प्रिंसिपल साहब की तकरीर है। फिर कोई स्किट है, टीचर्स पर कोई स्किट हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई मैसेज देने के लिए एक बेहतरीन ड्रामा हो सकता है, कोई तकरीर हो सकती है, पोइट्री हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी की पैरोडी हो सकती है, यानी कि किसी की आवाज़ में किसी की नकल उतारना, ये हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें जो जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं, स्कूल में बच्चों की जो यादगार चीज़ें हैं उनकी एक वीडियो बन सकती है, वो प्ले की जाए। स्कूल की प्रमोशन है, और भी आप जितनी भी चीज़ें वहाँ पर करवाना चाहते हैं उन सारी चीज़ों की तैयारी एक या दो टीचर्स हों जिनके ज़िम्मे काम डिवाइड कर दिया जाए।
वो ये तमाम परफॉर्मेंसेस को अच्छे से देखें, बच्चों की बार बार प्रैक्टिस करवाई जाए और लास्ट में जो हेड है वो उन तमाम बच्चों की एक बार मुकम्मल प्रैक्टिस चेक करें। कंपेयरिंग, ख़ास तौर पर कंपेयरिंग बहुत अहम होती है, स्टूडेंट्स के ज़िम्मे लगाई जाए और साथ उनके कोई ज़िम्मेदार टीचर हों जो उनको गाइड भी करें और उनकी कंपेयरिंग उनको लिख कर भी दें, खुद भी वो कंपेयरिंग रखें। जब गेस्ट आते हैं तो वेलकम करें, खुद टीचर वेलकम करें या कोई कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, गेस्ट को वो खुद वेलकम करें, उनके लिए पोइट्री हो, तमाम चीज़ें हों। और जो जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं इनमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है या दूसरा म्यूज़िक है, जो भी चीज़ें हैं सबको एक फ़ोल्डर में तरतीब दें, हर परफॉर्मेंस का नाम हो, नंबर हो, उसके अकॉर्डिंग ही म्यूज़िक का नेम हो, तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड हों। स्पीकर पर जो चीज़ें चलेंगी वहाँ सिस्टम पर एक टीचर की, किसी स्टूडेंट की, ज़िम्मेदार की ड्यूटी लगा दी जाए। जब परफॉर्मेंस हो जाए, बैकग्राउंड म्यूज़िक चले, तो ये सारी चीज़ें स्टेज की अच्छे तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जो कंपेयरिंग करें स्टूडेंट्स, उनको पता हो कि किस टाइम किसको बुलाना है, उनकी मुकम्मल रहनुमाई हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं फंक्शन के हवाले से। और जो कंपेयरिंग है वो लिखनी कैसे है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। हम आपको लिख कर भी दे सकते हैं, आप स्पेशल कंपेयरिंग लिखवा सकते हैं। जो आउट क्लास फंक्शन आप करवाना चाहते हैं उसकी बेहतरीन कंपेयरिंग हम आपको लिख कर दे सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं।